नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, अजय देवगन की फिल्म का डायलॉग है, आज के दिन अरविंद केजरीवाल पर फिट बैठता है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। चड्ढा साहब तो बीजेपी में गए ही, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भी साथ ले गए। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के साथ जो किया, यकीन करना मुश्किल है। 7 सांसदों ने बीजेपी में विलय का ऐलान किया है और ये दावा किया है कि उनकी सदस्यता भी नहीं जाने वाली, क्योंकि 2/3 सांसद साथ में जा रहे हैं, बीजेपी में विलय कर रहे हैं। राघव चड्ढा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आम आदमी पार्टी और देश की सियासत में खलबली मच गई और आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया गया है। राघव चड्ढा के साथ साथ किन सांसदों के नाम आ रहे हैं, क्या दावा किया गया है? 3 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और किन सांसदों के नाम का दावा किया जा रहा है? राघव चड्ढा, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता। इन 7 सांसदों के बीजेपी में जाने की खबर सामने आ रही है। फिर बच कौन जाएगा राज्यसभा में? संजय सिंह, बलबीर सिंह सीचेवाल और एनडी गुप्ता। तो 3 सांसद बच जाएंगे। 10 सांसदों में से 7 के बीजेपी में जाने का ऐलान किया है राघव चड्ढा ने। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दम घुट रहा था, गलत पार्टी में मैं सही आदमी था, तो ये इतने साल तक दिखाई नहीं दिया। लेकिन कहावत है कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। एक सांसद साहब के यहाँ तो 10 दिन पहले छापा पड़ा था। 14 अप्रैल को ईडी की रेड पड़ती है। 24 अप्रैल को खबर सामने आती है कि अशोक मित्तल भाई साहब, अशोक कुमार मित्तल बीजेपी में जा रहे हैं। अब इसे लेकर संजय सिंह ने क्या कहा है? संजय सिंह ने 7 सांसदों को गद्दार बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसद तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये 7 नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये 7 नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। पंजाब की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। आप बताइए, राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया? पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रमजीत साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है, पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है, पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है और पंजाब की एक अच्छी सरकार, भगवंत मान की सरकार जो जनता के लिए काम कर रही थी, उस काम को रोकने का, उसको बाधित करने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे। और अमित शाह जी से मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, ये घिनौना खेल जो आम आदमी पार्टी के साथ आपने खेला है, ये घिनौना खेल जो पंजाब की जनता के साथ आपने खेला है, ये भगवंत मान की सरकार को रोकने का, उनके काम को बाधित करने का जो आपने प्रयास किया है, आपको भी इस गद्दारी और धोखेबाजी के लिए पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और सब देख रहा है कौन कहां से कैसे उठ के किसको कहां से कहां पहुंचाया गया। तो इसलिए आज मन बहुत व्यथित है, दुखी है
इस बात के लिए कि एक अच्छी सरकार पंजाब में चल रही है। भगवंत मान जी वहां के लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, सरकारी नौकरियां देने पर, ये सारे काम कर रहे हैं। और आज उस सरकार के साथ ऑपरेशन लोटस का खेल खेला जा रहा है। हमारे सांसदों को तोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको याद होगा भी कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले अशोक मित्तल के यहां ईडी का छापा पड़ा। तो चीजें अपने आप में जुड़ती है। ईडी का छापा पड़ा और तोड़ लिया। इसका मतलब भय दिखा के, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करके यह ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। जब जब पंजाब की और देश की जनता को धोखा दिया गया है, जनता ने पलट के जवाब दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब पंजाब के लोग देंगे, पंजाब की जनता देगी। इस गद्दारी, इस धोखेबाजी का जवाब पंजाब के लोग देंगे। आम आदमी पार्टी अपने निजी फायदे के लिए लड़ती है सभी जगह पर, उनके पास कोई विजन नहीं रहा है, इस वजह से। और वो तपस्या करने गए। सर वो कहते हैं मैं गेट के वर्कर्स के लिए काम करता था। भैया वो अपना करियर छोड़ करके हमारी पार्टी ज्वाइन किए थे। अरे भैया, अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स के कमिश्नर थे। यहां सब बड़े बड़े कैरियर वाले लोग आए हैं और सब कुछ छोड़ के त्याग करके आए हैं। इसलिए इन बातों का कोई मतलब नहीं। ऑपरेशन लोटस है, अमित शाह के नेतृत्व में है, मोदी के नेतृत्व में है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है और पंजाब के साथ गद्दारी करने के लिए है। यह ऑपरेशन लोटस पंजाब के लोगों को धोखा देने और उनके कामों को रोकने के लिए। सर सवाल ये है, आप बार-बार एक बात कह रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी का दबाव है, ईडी का दबाव है, तो राघव चड्ढा है तथा अन्य 7 लोग ये दबाव में गए हैं या व्यक्तिगत रूप से भी अरविंद केजरीवाल? मित्तल जी के यहाँ छापा कब पड़ा था भैया? आप ही लोगों ने तो खबर चलाई थी, बताइए कब पड़ा था? तो राघव चड्ढा भी दबाव। अरे भैया, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं, कब पड़ा था छापा? 3 दिन पहले। और अभी कहां है? भारतीय जनता पार्टी में। तो ये सवाल तो बीजेपी वाला से पूछे ना, पूछे। कल तक जिस पे ईडी का छापा मार रहे थे, आज वो बीजेपी में है। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन लोटस है। भजन सिंह के यहाँ पे तो कोई छापा नहीं पड़ा, राघव चड्ढा के यहाँ पे तो कोई छापा नहीं पड़ा। कुछ को दिखाया जाता है, कुछ को डराया जाता है। तो डर से गए। एक के गर्दन पे छुरी लगाई, बाकी को कहा तेरे पे लगा देंगे छुरी। यही होता है ऑपरेशन लोटस। और क्या होता है? तो संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अशोक कुमार मित्तल सांसद की गर्दन पर ईडी वाली छुरी रखी गई और बाकी सांसद डर गए। ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिया गया है। पंजाब चुनाव से पहले संजय सिंह ने साफ साफ आरोप लगाया है। दोस्तों, अगर राजनीतिक नफा नुकसान की बात करें तो ये जो 7 सांसद गए हैं, इनके नाम का अपना तो कोई वोट बैंक दिखाई नहीं देता है, लेकिन पार्टी में एक डर जरूर फैलता है। अगर आम आदमी पार्टी की ताकत की बात करें तो अरविंद केजरीवाल ही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। राज्यसभा की बात करें तो संजय सिंह की बात ही सबसे ज़्यादा सुनी जाती है, सबसे बेहतरीन वक्ताओं में नजर आते हैं। तो इन 7 सांसदों का कोई वोट बैंक तो नहीं है, लेकिन राजनीति और लोकतंत्र के लिए खतरनाक पैटर्न है कि किसी के यहाँ छापेमारी हो और उसके बाद बीजेपी वॉशिंग मशीन की तरफ वो आगे बढ़ जाता है। तो क्या ये मामला इसी कहानी को बयां करता है? जो राघव चड्ढा आज कहते हैं कि भैया गलत पार्टी में मैं सही आदमी हूं, क्या ये पहले दिखाई नहीं दिया? अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कितना आगे बढ़ाया। पंजाब का सुपर सीएम उन्हें कहा जाता था। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दायां हाथ माना जाता था, लेकिन शराब घोटाले के आरोप पे जैसे ही केजरीवाल जेल के अंदर जाते हैं, राघव चड्ढा सीन से गायब होने लगते हैं। तो क्या इसे डर कहेंगे या फिर पार्टी में दम घुटकर वाकई राघव चड्ढा ने अलग रास्ता अपनाया है? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।